कि ईंधन खत्म हो गया है। तो गुरु माता ने जवाब दिया है, बेटा कन्हैया घर में ईंधन नहीं रहा, आप ईंधन लेने के लिए चले जाओ। आज भगवान कन्हैया बोले, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे साथ में सुदामा है और मैं शाम तक वापस लौट आऊंगा। आज गुरु माता ने सुदामा को अपने पास में बुलाया और कहा, सुदामा इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, और कछु बाती है इधर आइयो सुदामा। आज बोली है गुरु माता, और श्याम अरे थोड़े से जना पुटरिया में बांधे, हाँ थोड़े से जना पुटरिया में बांधे, कहीं तुम लो ना भैया, कहीं तुम लो ना भैया, अरे बन जाती है इधर आइयो सुदामा। बोली है हरे बन में जाए मत करिया, हाँ बन में जाए मत करिया, एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में न करो भाती है इधर आइयो सुदामा। याद रखना भक्तों, भगवान कन्हैया तो पेड़ पर चढ़ जाती है और सुदामा नीचे रह जाती है। बड़ी जोर जोर से आंधी आने लगी। आज सुदामा ने जो चना दिए थे गुरु माता ने, सुदामा चावने लगे हुए चनों को। लेकिन याद रखना, बताया जाता है कि भगवान कन्हैया बोले ही सुदामा से, सुदामा भैया बहुत तेजी से भूख लगी है, अगर कुछ हो तो हमको दे दो। सुदामा ने मना कर दिया, कहा हे श्याम हमारे पास में कुछ नहीं है। बताया कि कपटी बोला क्या रखा है, और दांतों को शीत सताता है। बोले क्या रखा है हमारे पास में, एक पुट्टी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए शब्द खाने जैसा, अब इसीलिए खाने जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। याद रखना, आज भगवान कन्हैया ब्रज पर खड़ी हैं और सुदामा झूठ बोल गए। लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने श्राप दे दिया था, लेकिन भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था। जब भगवान कन्हैया घर पर आए और जब गुरु माता के पास में आए हैं तो कहा, मैया हमें बहुत तेजी से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। उसी समय मैया ने सुदामा को बुलाया, कहा सुदामा जो हमने तुमको चना दिए थे क्या तुमने अपने भाई कृष्ण को नहीं दिए? और वैसे भी बताया है कि भगवान कन्हैया ने श्राप को नहीं दिया था, बल्कि गुरु माता ने श्राप को दिया था। और लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने कि गुरु से कपट
माता ने श्राप दे दिया, हे सुदामा तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ तुम दर दर के भिखारी बन जाओ। भगवान कन्हैया तो द्वारकाधीश राजा बने हैं, लेकिन सुदामा की शादी हुई है, जिनकी पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, और जिस दिन से घर में आई है बेचारी एक दिन भी सुख नहीं मिला। लेकिन बताया जाता है कि एक बार और इसी बीच बंगाली आती चली गई, दिन भरी बेचारे द्वारी द्वारी और दाता दाता चिल्लाते रहे। दिन भर बेचारे द्वारी द्वारी दाता दाता चिल्लाते रहे। पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। बड़ी गरीबी है प्रभु, ये दिनों को दयाला सुदामा पर आज इतनी गरीबी है कि भर पेट खाना भी खाने के लिए नहीं मिलता है। जो नमक मिला तो मठा नहीं, जो मठा मिला तो नमक नहीं। एक घर मांगा 10 घर मांगा, लोटे भर आटा मिला नहीं। याद रखना भक्तों, जब सुदामा पर दिन प्रतिदिन गरीबी आती चली गई, यहाँ तक हुआ कि सुशीला एक बार अपने पति के चरण पकड़ करके बोली है, स्वामी हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से सुख नहीं मिला। और आज रो कर के सुशीला बोली है, स्वामी क्या करें, वो मरी गई गुजरी हमारी, स्वामी वो मरी गई गुजरी हमारी, और सुख ना मिलो है पारा। सुशीला रो रही है, कहती है, स्वामी मैंने ऐसे कौन से पाप किए जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ
याद रखना आज सुशीला बुरी तरह से रो रही है, कह रही है स्वामी और एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप हमारे प्रोग्राम व कथा हमारे और हमारे चाचा जी के एस म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इधर भक्तों हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, आज सुशीला रोकर के बोली है स्वामी मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं? तो सुदामा कहने लगे, हे बामनी, तुमने कोई पाप नहीं किए, पाप तो मैंने किए। और रोकर के बोले, तुमको नहीं पता जो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया है वो हमारे मित्र हैं बचपन के। और एक ही बात कही, तो मैंने किए, तुमको नहीं पता कि जो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया हैं वो हमारे प्रिय मित्र हैं। हम दोनों एक साथ पढ़े थे, लेकिन मेरी किस्मत में तो ये गरीबी लिखी थी, वो तो राज्य चला रही है। और बोले सुदामा, ये प्रिय सखाई श्याम मेरे, लेकिन वो बाला बन के ही तुम बिल्कुल भोली भाली हो ना, हट जानती राजन के। आज जवाब दिया है सुदामा ने, हे सुशीला, जो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया है वो हमारे प्रिय मित्र हैं। आज सुशीला रोकर के बोली है, स्वामी तो आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं चले जाते? उसी समय सुदामा कहने लगे, हे भामिनी, हम नहीं जाएंगे। अगर वो राजा है तो हम भी भिखारी हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। और बात थी बचपन की, अब तो वो मुझे भूल गया होगा। आज सुशीला बार बार कहने लगी, स्वामी चले जाओ। तो आज सुदामा बोले ही, चला तो जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं पता। और क्या बोले, अगर मैं चला गया तो उसने मुझे नहीं पहचान पाया तो प्रिय मैं लौट कर के नहीं आऊंगा। और क्या बोले है सुदामा कि कोई नहीं पहचाने गोपू कृष्ण कन्हैया, दाऊ को भैया कोई नहीं पहचाने। बोले, हे सुशीला, तुम तो पागल हो गई हो, मेरी बात सुनो। अरे बड़े घराने को राजी घराना, हाँ बड़े घराने को राजी घराना। अरे पिछला गया सब बीत जमाना। और जैसे कोनिया देखो
नहीं आऊंगा। और बोले सुदामा सुनो, अरे जो कही दई मोते हटा हटा है, ए जो कही दई मोते हटा हटा है, अरे मेरा हुई किसी आन पता है, ए मेरा हुई किसी आन पता है। हे सुशीला, अरे जब कह दई मुझे हटा हटा हुआ है, मेरा हुई किसी आने पता हुआ है, मेरा हुई किसी आने पता हुआ है। मेरा मनुआ दुख माने गो जिसका को छैया, वो कृष्ण कन्हैया कोई नहीं पहचाने सुशीला, तुमको नहीं पता, अरे जो भवनारी में रोय अपमाना, ए जो भवनारी में रोय अपमाना, अरे तज तुम अभी अपने प्राणा, ए तज तुम अभी अपने प्राणा। अरे जो भवनारी में रोय अपमाना, तज दूंगा भी अपने प्राणा, तज दूंगा भी अपने प्राणा। फिर भिक्षा कौन करेगो जिसका को छैया, वो कृष्ण कन्हैया कोई नहीं पहचानेगो। आज सुदामा कहने लगी क्या पागल हो गई हो, अगर वो भी राजा है तो हम भी भिखारी है, किसी से कम नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा। आज सुशीला ने पैरों को पकड़ लिया, कहा स्वामी मेरे कहने से तुम चले जाओ। आज जब बार बार कहे तो उसी समय सुदामा कहने लगे, हे सुशीला तुमको नहीं पता, अगर मैं जाऊंगा तो भेंट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो आज सुशीला रो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगी स्वामी क्या करें हम, हमारे घर में कुछ भी नहीं है जो कि हम तुमको देते, तुम यहाँ से चले जाओ। आज सुदामा कहने लगे हैं सुशीला अगर भेंट के लिए कुछ नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। आज बेचारी रो गई और रो करके बोली क्या करें हम, एक ही बात कही है तीनों के दयाला, हे प्रभु हे गोविंद, के सोने के पति की बात वो कब गई आज सुशीला नारी। बारिश समय हे प्रभु हे गोविंद, जब तूने गरीबों की दुनिया बनाई थी क्या तूने सोचा नहीं था अगर गरीब के पास में एक बिटिया है तो उसे धन दे दौलत दे जो कि वो अच्छे घर में विवाह कर सके, अगर तू धन दौलत नहीं देता है तो बिटिया मत दे। आज सुशीला पूरी तरह से रो रही, कह रही है प्रभु हे गोविंद, जैसे ही अपने पति की बात को सुनाई कि भेंट के लिए कुछ दे दो, तो आज रो कर के बोली है क्या करे स्वामी, के सोने के पति की बात वो कब गई आज सुशीला नारी, और झरने लगो नींद से पानी दुखी बही अतिबारी। स्वामी देखो सकल जहान पति हम शीला चार नहीं है, अरे देखो सकल जहान पति हम शीला चार नहीं है, और दादी कर तार के घर में चावल चार नहीं है। हाँ स्वामी क्या कर दूं मैं, आप ऐसा
बैठा करो, थोड़ी देर तक मेरा इंतजार करो, मैं जा रही हूँ। अगर किसी के घर से कुछ मिल जाएगा तो अवश्य ला करके दूंगी, आप चले जाना। और रो करके बोली है स्वामी, अरे थोड़ी सी तुम करो प्रतीक्षा, अभी लौट आती हूँ। हाँ, थोड़ी सी तुम करो प्रतीक्षा, अभी लौट आती हूँ। और जग के पालन करता को कछ ले करके आती हूँ। स्वामी, अगर तुम नहीं मानते थोड़ी देर तक मेरी इंतजार करना, मैं जा रही हूँ। अगर किसी के घर पर कुछ मिल जाएगा तो आपको ला करके दे दूंगी, तुम चले जाना। और रो करके बोली है स्वामी, अरे थोड़ी सी तुम करो प्रतीक्षा, अभी लौट आती हूँ। और जग के पालन करता को कछ ले करके आती हूँ। तो बात खड़ा कर रही है, जैसे सुशीला आगे के लिए बढ़ी है, पड़ोसिन के पास में गई, कहा बहन मेरे पति द्वारका जाते हैं, अगर कुछ हो तो थोड़ा सा दे दो। पड़ोसिन कहने लगी, जो कल लेकर के गई थी वो देने नहीं आई, फिर आ गई तो फटकार लगा दी बारे समय। आज सुशीला बुरी तरह से रोने लगी, कहने लगी प्रभु क्या करूं मैं। आज दूसरी पड़ोसिन के पास में पहुंची है, उसने भी फटकार लगा दी। उसी समय सुशीला खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गई, कहने लगी क्या करूं गोविंद, हे प्रभु। अरे दर दर पे गई भटकी, आज दिन देखो लाचारी के। हाँ, दर दर पे गई भटकी, आज दिन देखो लाचारी के। और झरन लगो नींद से पानी पति व्रता नामी के। याद रखना भक्तों, आज भाग करके गई है तो पड़ोसिन के पास में पहुंची, कहा बहन कुछ हो तो दे दो, मेरे पति लौट आएंगे, मैं आपका दुगना करके दे जाऊंगी। पड़ोसिन ने फटकार लगा दी है, खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गई है। और ये बात सच है कि अगर किसी के ऊपर गरीबी है तो वो गरीब ही उसकी सुनेगा और कोई नहीं सुनेगा। एक बहन थी गरीबिन, वो कहने लगी बहन क्यों रो रही हो सुशीला। तो उसी समय भाग करके गई, कहने लगी बहन मैं क्या करूं, मेरे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है जो कि मैं भेंट के लिए दे दूं। अगर तुम्हारे घर में थोड़े से चावल हो तो मुझे दे दो। वो कहने लगी बहन अभी मैंने बनाए थे, देख लो जाकर के भूसी पड़ी हुई है, अगर उसमें निकल आए। आज भाग करके मैया उस भूसी पर गिर पड़ी है, जैसे ही उसको फटकाए तो देखा थोड़े से चावल निकल आए हैं, बाहर से लेकर के अपने पति को दे दिए और कहा चले जाओ स्वामी। और एक ही बात कही, स्वामी जा तो रही हो तो मेरे श्याम से कह देना। और बोली कि मेरी श्याम से नमस्ती कहियो स्वामी, मेरी श्याम से नमस्ती कहियो। और उन्नी संग ही बुलाएगी लइयो मेरी। बताया जाता है कि आज सुदामा थक से लेट जाती हूँ, जब लेट गई तो नींद आ गई, और जब नींद आई तो भगवान कन्हैया ने सोते हुए उठवा लिया है। आज द्वारका के नजदीक लेटा दिया है। इधर पहरेदारों से कहा है भैया, और बोले हैं एक ही बात कही भैया, आप कन्हैया से जाकर के कह दो हम उनके मित्र हैं, हम और कृष्ण एक साथ पड़े। द्वारपाल हंसने लगे, कहने लगे तुमने अपनी शकल शीशा में देखी है।
तुम कन्हैया के मित्र हो। उसी समय सुदामा बोले, हे द्वारपाल, जो तुम कह रहे हो वो भी सही कह रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही कह रहा हूँ कि मैं भगवान कन्हैया के साथ में पड़ा हूँ। द्वारपाल से बोले, अरे की बात कही है द्वारपाल कि हम ही बाला बनने की यारी और साची मानो पहरे। बोले भगवान कन्हैया के द्वार पर बचपन के मित्र हमारे ही श्याम द्वारिका काले बचपन के हम लोग संग पड़े टकसाली साची मानो पहरे। आज कहने लगे भगवान कन्हैया कि जो भी तुम कह रहे हो वो भी सही कह रहे हो। और बोले हैं सुदामा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, मैं भगवान कन्हैया के साथ में पड़ा हूँ। और बोले सुदामा, ये कर मन से मिलती अमीरी, कर मन से मिले फकीरी, कर मन से कर मन से मिलती अमीरी, कर मन से मिलती फकीरी, कहे जाई कर मन से लाचारी साची मानो पहरेदार। याद रखना, आज कहने लगे दीन सुदामा, जाओ जाकर के कह दो अपने कन्हैया से, अपने राजा से कि तुम्हारे मित्र सुदामा मिलने के लिए आई है। आज पहरेदार हंसने लगे। उसी समय कहा, तो ये बताओ तुम रहने वाले कहाँ हो, कहाँ की हो? तो समझा करके सुदामा ने कहा, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, सुनो। कि कंचनपुरी है मेरो धामा कृष्ण ना, हाँ कंचनपुरी है मेरो धामा कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। हो कंचनपुरी है मेरो धामा और कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। और सुनो, अरे हम और कृष्ण पढ़े एक संगा, हाँ हम और कृष्ण पढ़े एक संगा, जाएगी कह दे संगल प्रसंगा। याद रखना, आज बार बार कहे तो एक द्वारपाल जाकर के भगवान कन्हैया से बोला है कि एक सुदामा नाम का व्यक्ति आया है द्वार पर। आज याद रखना भक्तों, जैसे भगवान कन्हैया ने इतने शब्द सुने तो भाग करके आए हैं। आज सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया है। यहाँ तक बताया कि भगवान कन्हैया इतना रोए कि अपने आंसुओं से भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा के पैरों को धोया है। उसके बाद में कहा, भैया तुमने इतने कष्टों का सामना किया लेकिन आए क्यों नहीं? और रोकर के बोले हैं भगवान कन्हैया
के त्यारो दुर्बल भाओ शरीर ओ बिरन सुधी भूली गई कायित आवन की फूट फूट करके रोई है। उसी समय भगवान कन्हैया ने स्नान कराया है, आज आसन पर बैठा दिया, भोजन कराए है और उसके बाद में कहा भैया अगर कुछ भोजा हो भाभी ने तो हमको दे दो। लेकिन सुदामा बात को छिपा गई, कहने लगे भैया क्या पागल है, अरे तेरी भाभी पर क्या रखा है जो के भेजेगी। आज देखा है तो सामने से बलराम जी आ रहे हैं। सुदामा ने दोनों हाथ ऊपर करके जैसे ही राम राम की है, उसी समय वो पोटली निकल जाती है। भगवान कन्हैया ने उस पोटली को अपने हाथ में ले लिया और हुआ क्या, आज भगवान कन्हैया वो चावल चबने लगे कि श्री कृष्ण जी के मित्र ने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। थोड़ी देर की और बात है, ताली बजा करके बोलो, ताली बजाओ सभी माता बहने पीछे बैठे हुए। आज की और बातें कल से नहीं कहेंगे, कल से खूब हुआ खाई, ताली बजाओ। पहली मुट्ठी भरी कन्हैया भरी हाथ पकड़ लिया, कहा स्वामी क्या पागल हो गई, तो स्वयं भिखारी बनना चाहती हो। आज भक्तों इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा की कंगाली को दूर किया है। आज सुदामा चलने के लिए तैयार हुए हैं, उसी समय भगवान कन्हैया ने जो वस्त्र पहनाए थे वो उतार लिए। आज सुदामा वहां से चले, जैसे कंचनपुर में पहुंचे हैं तो देखा वहां पर ऊंचे ऊंचे महल हैं, लेकिन सुदामा कहने लगे क्या करें हम, हमारी तो मड़ैया भी खो गई और हमारी सुशीला भी खो गई। आज सुदामा बोले हैं कन्नी को मन लागो कन्हैया मी, कन्हैया मी कन्नी को घुसी में तो
बोलिए गोविंद भगवान की। हे प्यारी, ये किसने किया है? तो आज सुशीला बोली है, तुमको नहीं पता। सुनो कि देवर जी रात आई, देवर जी रात आई, उड़ाई गई चुनरिया, देवर जी रात आई। सुनो, कहाँ घूम रही हो मौलू? इसे आओ तो बनाए माने। और सुशीला बोली, सुनो देखो, तुम द्वारका गए तब से देखो, अब तब किसी बात की कमी नहीं है। सुदामा बोले, पहले ये बता, ये साड़ी कहाँ से लाई और मकान ये किसका है इतना सुंदर? तो बोली सुशीला, सुनो देवर जी रात आई, देवर जी रात आई, उड़ाई गई चुनरिया, देवर जी रात आई। आज बड़े ही आनंद से रहने लगे हैं। इधर भक्तों बैठे हुए